दोस्तों, अच्छा खाना खाना सभी का शौक है, मगर क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी फेवरेट खाने की चीज़ें किस तरह ईजाद हुई हैं? चाहे वो बर्गर, पिज़्ज़ा हो या फिर बिरयानी हो। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ खाने की चीज़ों के बारे में जानते हैं कि इनकी ईजाद किस तरह हुई थी। मगर दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल टॉप 5 बेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, बिरयानी की बात की जाए तो हम सब के घरों में बनती है और शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बिरयानी ना खाई हो। ये सभी की फेवरेट डिश मानी जाती है। दोस्तों, इस बिरयानी की इब्तिदा मुग़ल दौर में हुई थी और कहा जाता है कि शाहजहां की मलका मुमताज़, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, एक मरतबा अपने फ़ौजियों से मिलने चली गई। फ़ौजियों की दुबली पतली हालत देखकर मुमताज़ ने फ़ौरन अपने शाही बावर्ची को बुलाया और कहा कि इनके लिए कुछ ऐसा तैयार करो जिसे खाकर इन्हें ताकत मिले। तो फिर क्या था, उस शाही बावर्ची ने वहाँ बिरयानी बना डाली जो कि आज हम खाते हैं। मगर दोस्तों, मुग़ल दौर में ये बिरयानी शाही पकवान भी बन चुकी थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ शहजादों और शहजादियों के लिए बनाई जाने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ यही बिरयानी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और आज जो हम बिरयानी खा रहे हैं, इसका आगाज़ मुग़ल दौर से हुआ था। दोस्तों, बर्गर की कहानी 1885 में शुरू हुई थी, जहां एक 15 साल बच्चा अमेरिका में एक मेले में मीट बॉल्स यानी कि कोफ्ते बेच रहा था। मगर इसके कोफ्ते कुछ खास बिक नहीं रहे थे और उस लड़के को समझ भी नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। गुस्से में आकर इस लड़के ने एक ब्रेड में इन कोफ्तों को रख कर इस ब्रेड को दबा दिया और यूं एक बर्गर बना डाला। सबसे पहले दोस्तों, इस लड़के ने इस बर्गर को खुद खाया जो कि उसे बेहद पसंद आया और यूं उसने बहुत सारे बर्गर बनाकर इस मेले में बेचे जो कि काफ़ी सारे लोगों को बेहद पसंद आए और यूं एक 15 साल लड़के ने बर्गर को ईजाद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आती गईं। आज जो हम बर्गर खा रहे हैं ये वैसा तो नहीं है, मगर इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। दोस्तों, हम सबका फेवरेट पिज़्ज़ा कैसे ईजाद हुआ था, इसकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप टॉप 5 बेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिज़्ज़ा की शुरुआत इटली के शहर नेपल से हुई थी और कहा जाता है कि 1830 में सबसे पहला पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट भी यहीं पर खोला गया था, जिसका नाम एंटिका पेज़ेरिया पोर्ट एल्बा था। मगर दोस्तों, ये जो मॉडर्न पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं, इसकी शुरुआत 1889 में हुई थी, जब इटली की मलका मार्गरीटा नेपल शहर को देखने आई तो वहाँ के शेफ राफेल एस्पोसितो को मलका के इस्तकबाल के लिए खूबसूरत पिज़्ज़ा तैयार करने का कहा गया। इस शेफ ने एक ब्रेड पर टमाटर, चीज़ और बाकी अज़ा डालकर इसे बेक किया और एक पिज़्ज़ा तैयार कर लिया, जिसका नाम इसने मलका के नाम पर रखा, यानी कि पिज़्ज़ा मार्गरीटा। मलका को यह पिज़्ज़ा बेहद पसंद आया और यूं इस मॉडर्न पिज़्ज़ा की इब्तिदा हो गई और आज जो हम पिज़्ज़ा शौक से खा रहे हैं, इसकी इब्तिदा कुछ इसी तरह हुई थी। तो सैंडविच तो हम सभी ने खाया, मगर ये सैंडविच कैसे ईजाद हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सैंडविच को ईजाद करने का सिरा जॉन मैनटेगो के साथ जाता है। कहा जाता है कि ये आदमी बहुत ही बड़ा जवारी था, यानी इस शख्स को जुआ खेलने की लत लगी हुई थी और ये शख्स हर वक्त जुआ खेलता रहता था। एक दिन कैसीनो में जुआ खेलने में इतना मसरूफ था कि इसे ये भी होश नहीं रहा कि इसने कुछ नहीं खाया है। इसने अपने कुक से कहा कि उसे कुछ ऐसी चीज़ बना कर दे जो कि ये जल्दी से खा ले और अपना जुआ भी जारी रख सके। तो फिर क्या था, इसके कुक ने इसे 2 टोस्ट के दरमियान मीट का टुकड़ा डालकर दे दिया, जो कि इसने खाया और इसे बेहद पसंद भी आया और यूं जॉन मैनटेगो ने इसे सैंडविच का नाम दिया, जो कि आज हर घर में बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक टॉप 5 बेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।